आज डीएवी पब्लिक स्कूल बरतुंगा चिरमिरी की 4 कक्षाओं का शुभारंभ गोदरीपारा के विवेकानंद भवन में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सबसे पहले विवेकानंद भवन के प्रवेश द्वार में प्री प्राइमरी विंग के नए भवन का फीता काटकर किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलन और यज्ञ भवन में हिंदू रीति रिवाज से हवन आहुति देकर धर्म शिक्षा की परंपरा का पालन हुआ। सत्र 2025-26 की चारों कक्षाएं एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1 और क्लास 2 की 7 जुलाई से विधिवत शुरू हो जाएंगी। उक्त कार्यक्रम में महापौर चिरमिरी राम नरेश राय, मुख्य महाप्रबंधक चिरमिरी अशोक कुमार, एसडीएम चिरमिरी विजेंद्र कुमार सारथी, तहसीलदार चिरमिरी समीर मिश्रा, सब एरिया मैनेजर मनीष सिंह, सब एरिया मैनेजर अरुण सिंह चौहान, प्रिंसिपल डीएवी पांडे, मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम सोनकर, राजू नायक सहित निगम एमआईसी पार्षद जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। एमसीबी से कैलाश गिरी की रिपोर्ट। आज डीएवी के प्री प्राइमरी विंग का शुभारंभ इस गोदरीपारा के विवेकानंद भवन के पास किया गया है। चूँकि पूर्व में संचालित डीएवी की जो 4 क्लासेस यूकेजी, एलकेजी, क्लास 1 और क्लास 2 ये 4 क्लासेस जिनमें लगते थे और वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से खतरा बताया गया था। सुरक्षा विभाग ने सुरक्षा कारणों से वहाँ पे क्लास नहीं लेने हेतु रिपोर्ट दिया था। उसको लेकर एसईसीएल के सीजीएम, कलेक्टर, महापौर और स्थानीय प्रशासन और डीएवी प्रबंधन के साथ हम लोगों की ज्वाइंट बैठक हुई थी और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि ये 4 क्लासेस अब जो है विवेकानंद भवन के पास गोदरीपारा में लगेंगे। निश्चित रूप से इससे हमारे चिरमिरी क्षेत्र के लोगों को एक बड़ा लाभ भी मिलेगा और आने वाले समय में संपूर्ण डीएवी की क्लासेस एक कंपोजिट भवन बनवाकर सभी क्लास नए भवन में भविष्य में संचालित होंगे। शुरुआत हुआ उसके बारे में बताइए, क्या करते हैं? एक्चुअली ये प्री प्राइमरी विंग डीएवी स्कूल का जो पहले चलता था वो माइन के काफ़ी नज़दीक था और वहाँ चूँकि बहुत पुरानी माइन से ये डेवलप्ड गैलरी के ऊपर चल रहा था तो वहाँ फायर की भी समस्या थी। इस ख्याल से सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इस बरतुंगा में जो प्री प्राइमरी स्कूल चल रहा था उसको हम लोग अलग गोदरीपारा में शिफ्ट किए, जहाँ कि बच्चों की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित हम लोग कर सकें। और उसी के तहत आज इस प्री प्राइमरी विंग का उद्घाटन यहाँ पर माननीय मंत्री जी श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के हाथों हुआ। तो आज ये उद्घाटन के पश्चात 7 जुलाई से यहाँ का ये क्लासेज चालू हो जाएंगे और जिसमें बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। यहाँ सारे व्यवस्था की गई हैं, सारी तैयारी हो चुकी है और 7 तारीख से क्लासेज चालू हो जाएंगे। यहाँ प्री प्राइमरी विंग की जो अभी शुरुआत हुई है इसको देख के चिरमिरी के मन में एक जहन और है कि जो बाकी जगह जो कक्षाएँ चल रही होगी जी। दूसरा जो सीनियर विंग है डीएवी स्कूल का उसके भी विस्थापन के बारे में हम लोग सोच रहे हैं और उसको भी कुछ उचित जगह पर हम लोग देख कर उसका भी विस्थापन करेंगे आने वाले समय में, वो भी हम लोगों के ध्यान में है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है और हर्ष का विषय है कि वेकेशन के बाद हम अपने प्री प्राइमरी के स्टूडेंट एलकेजी से 2 तक के लिए जो एसईसीएल प्रबंधन ने इस भवन को निर्धारित किया था वो आज इसकी शुरुआत हो गई है। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो सारे बच्चे जो अभी तक स्कूल नहीं आ पाए थे इधर 3-4 दिन से, अब वो सोमवार से स्कूल में आएंगे और अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि एसईसीएल प्रबंधन, लोकल जो हमारी सपोर्ट है, चिरमिरी के जो क्षेत्र के आदमी हैं उनका पूरा सहयोग मिले और हम उत्तरोत्तर विकास करते रहें। 2 विषय सामने आए हैं जी, नैतिक शिक्षा और धर्म शिक्षा जी। क्या कहेंगे इस बारे में? एक्चुअली डीएवी करिकुलम में हमारे पास पहले से ही नैतिक शिक्षा और धर्म शिक्षा विद्यमान है और मैं पूरे विश्वास के साथ तो नहीं कहूँगा लेकिन शायद किसी स्कूल में नैतिक शिक्षा या धर्म शिक्षा नामक विषय निहित नहीं है जो हमारे डीएवी में ही पहले से है। और आपको ये भी बता दूं कि ये नैतिक शिक्षा या धर्म शिक्षा का जो सब्जेक्ट है ये हमारे पूरे डीएवी में दोनों इसमें क्या नाम है मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी है। तो ये तो डीएवी की जो स्थापना हुई थी और उसका जो प्रमुख उद्देश्य था उसका यही संस्कार वेद की तरफ जाएं और
हमारे बच्चे संस्कार युक्त हों, वैल्यू एजुकेशन मिले, ये तो पहले से चला आ रहा है और हम करते भी रहेंगे। एक बात का और जिक्र हुआ, सीबीएसई एनसीईआरटी का कुछ जिक्र हो रहा था कि उससे अलग हटके कुछ आप लोग करेंगे यहाँ। देखिए, ये स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड है, तो सीबीएसई के जो गाइडलाइंस हैं उसी को हम फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी एक ऐसी बॉडी है जो किताबें बनाती हैं और उस किताबों को लेकर हम सीबीएसई बोर्ड के मान्यता के साथ अपने स्कूल को रन करते हैं। तो सीबीएसई और एनसीईआरटी तो एक गवर्निंग बॉडी है जिसके आधार पर भारत के सभी स्कूल अपने स्कूलों में शिक्षाएं दे रही हैं। तो इससे हटके हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जिसमें कि हम कुछ कहें आपको, लेकिन इसमें जो भी लिखा है इसको 100% अचीव करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे।